ये पूरा हो गया, थोड़ा सा देख लो। Exactly. I think they were not enjoying the progress. They were more mind because I said ना मेरी मम्मी शिक्षिका थी, तो उनके दिमाग में यही था कि और हम बंगाल को बिलोंग करते, तो आर्ट और कल्चर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर अपब्रिंगिंग। कि मैं सिर्फ म्यूजिक नहीं, मैं डांस भी सीख रही थी, मैं पेंटिंग भी सीख रही थी, और ये सारी चीजें, जैसा मैंने कहा मेरे ब्रदर क्रिकेट खेलने जाते थे, तो स्पोर्ट्स आर्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारी जिंदगी में। तो वो शुरू से ही हमारे ऊपर था कि ये तो करना, ये तो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, एजुकेशन है, मैंडेटरी है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताता हूँ कि ऑफेयर रोंकिनी ने हमें बताया, जब उन्हें पता लगा कि मैं भी क्रिकेट का बैकग्राउंड है, वो पॉडकास्ट के बारे में पूछ रही थी, हाउ डिड दिस हैपन, तो मैंने कहा बस डिवाइन इंटरवेंशन थी। तब रोंकिनी बताया कि उनके जो भाई हैं वो 16 साल की उम्र में अंडर 19 खेल गए और स्टेट टीम में आ गए। सिलेक्ट किए गए थे, खेले नहीं, बट वो सिलेक्ट होना भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो याद चले जाएगा, कोशिश कर रहे हो, गुड, बढ़िया है। 16 साल की उम्र बहुत सारे गाने बने उस पे, लेकिन 16 साल का नाम लेती सचिन तेंदुलकर याद आता है। 1990 में जब मैं इंग्लैंड में क्लब लीग खेल रहा था, तब भारत ने दौरा किया था इंग्लैंड का 1990, और 1990 की अगर बात की जाए, वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही थी। भारतीय टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी इंग्लैंड से मैचअप करने के लिए, और इंग्लैंड ने एक मैच खेला जहां पे इंडिया को फॉलो ऑन दिया। कपिल देव, एडी हेमिंग्स बॉल कर रहे थे, 4 बॉलों में 4 सिक्सर लगा के फॉलो ऑन बचाया, वो भी एक अचीवमेंट मानी गई। लेकिन मैनचेस्टर में एक मुकाबला हो रहा था जहां 16 नहीं बल्कि तब 17 साल का एक लड़का, सुनील गावस्कर ने कहा कि दैट नॉक बाय दैट 17-year-old बॉय मेड हिम अ 17-year-old मैन। ये मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की मैच सेविंग 100। उन्होंने 5वें दिन मैनचेस्टर में वो 100 बना के, और वो पूरी पारी मैंने टेलीविजन में देखी थी, हालांकि मैं इंग्लैंड में था, लेकिन व्हाट अ नॉक ही प्लेड। इंग्लैंड डायरीज में जो मेरी क्लब लीग वहाँ चल रही थी, मैं थोड़ा सा सेट हो गया था वहाँ इंग्लैंड में, लगभग 1 महीना हो गया। हर तरह के लोगों से मुलाकात हो रही थी। वहाँ पे एक टीम थी जो पाकिस्तानियों से भरी हुई थी, जो पाकिस्तान कम्युनिटी के लोग थे, वहाँ पे उनका क्लब था, उनसे मुकाबला हुआ, मैच ड्रॉ हो गया, और वो तमाम प्लेयर्स मुझसे मिलने आए और मुझे बधाई दी उन्होंने, और कहा कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो। उनकी फैमिली से फिर मुलाकात हुई, तो मुझे याद है वहाँ पे एक लेडी ने अपने हस्बैंड से कहा, अच्छा ये है मुनीश जिसकी तुम बात बता रहे थे। अच्छा, तो फिर हिंदी में बात होने लगी, तो जाते जाते उन्होंने बोला, उस लेडी ने मुझे बोला कि बेटा तुम बहुत अच्छी उर्दू बोलते हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ। बोला नहीं, तुम उर्दू बोल रहे हो। तो बाद में पता लगा कि उनकी जो भाषा है वो उर्दू कहते हैं और हम लोग हिंदी कहते हैं। कुछ वहाँ पे ज्यादा भेदभाव नहीं है, हेलो हाय करके सारी चीजें हो गई। अब एक कल्चर था वहाँ पे, सैटरडे संडे हमारे मेन मैचेस होते थे, और सैटरडे नहीं संडे की रात को पूरी टीम मिलके एक रेस्टोरेंट में जाती थी बटर चिकन खाने के लिए, क्योंकि मेरे टीम के सारे मेंबर्स को बटर चिकन बहुत पसंद था, और बटर चिकन के साथ लच्छा पराठा दिया जाता था। उस रेस्टोरेंट का नाम था शमा, और वहां जब मैं पहली बार गया तो जाके देखा कि लच्छा पराठा और बटर चिकन, और क्या है इसमें, वो बटर चिकन का वो खट्टा मीठा टेस्ट उनको बहुत अच्छा लगता था। तब पता लगा ये है इंडियन करी जो बहुत पॉपुलर हो रही है, और पूरे लंदन में, इंग्लैंड में द इंडियन करी का कि वही पॉपुलर होती है। खैर ये सब चीजें तो चलती रही, लेकिन वहां पे एक मुकाबला हमारे क्लब ने खेला जहां लगभग 6 फुट 4 इंच का बॉलर आके बॉलिंग कर रहा था, और मुझे बोला गया था इस बॉलर से ना थोड़ा सा सावधान रहना, ये जब गुस्सा हो जाता है तो सीधा बीमर भी मारता है। बीमर यानी बॉल फेंकेगा और वो डायरेक्ट तुम्हारे मुंह पे आएगी। मैं कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता। वो बॉलर था, उनका निकनेम था जूनियर। इंग्लैंड के एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, फिल डिफ्रेटस उनके छोटे भाई थे, इसलिए उनका नाम जूनियर था। डिफ्रेटस भी फास्ट बॉलर थे और जूनियर भी फास्ट बॉलर,
और जूनियर मेरे को बॉल करने आए तो वाकई में उनके हाथ से बॉल छूटी है, उन्होंने फेंकी यहाँ पे मुंह पे, बिल्कुल डायरेक्ट बॉल आ गई। मैंने बचाव किया और बॉल लग के फाइन लेग पे चली गई। अब मैंने कहा भाई ये तो मार देगा मुझे। फिर मैं नॉन स्ट्राइकर में गया तो वो अपने फॉलो थ्रू से वापस जा रहा था। अब सोचो 6 फुट 4 इंच का एक दानव मेरे को यूं देख रहा, और मैं यूं देखा, मैंने कहा पता नहीं कि थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे, कुछ पता नहीं है ना, वहां पे क्लब क्रिकेट ही तो हो रही है। तो मुझे कहता है सॉरी बैट्समैन, जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय हैंड। मैं क्या कह सकता था, मैंने उनसे बोला नो प्रॉब्लम। उसके बाद वो आया, उसने फिर बाउंसर मारे, बहुत डिफिकल्ट विकेट था, लेकिन उस डिफिकल्ट विकेट में आई कुडंट स्कोर हाफ सेंचुरी। आई थिंक 45 या 46 में मैं आउट हो गया। बट द बेस्ट पार्ट वाज कि वो एक टफ चैलेंज था इंग्लैंड के विकेट्स में, कि बॉल आ रही है, पड़ के थोड़ा सा राइज हो रही है, शॉर्ट पिच डिलीवरीज खेल रहे हैं, और हेलमेट का उस समय जो रिवाज था ना, वाइजर नहीं था, तो मैं हेलमेट डाल के खेल रहा था, जहाँ पे कान के वाइजर थे सिर्फ, उससे बॉल थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था। अब उन्हीं मैचेस में से एक मैच मैं कभी नहीं भूल सकता, जहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी और किसी वजह से मेरे क्लब सेक्रेटरी के साथ थोड़ी अनबन हो गई, उन्होंने मुझे गुस्सा कर दिया। वो क्या वजह थी वो याद नहीं है, बट वो गुस्से में मैं बैटिंग करने गया। तो इंग्लैंड में कभी कभी हल्की हल्की बारिश होती है और गेम चलता रहता है, टिप 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 हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, गेम चलता रहता है और विकेट बड़ा बढ़िया खेलने लग जाता है, क्योंकि ग्रासी ट्रैक होता है तो ग्रास सेटल हो जाती है। बहुत हल्की बारिश हो रही थी, गेम कंटिन्यू और मैं जाते दनादन मारने लग गया, एक के बाद एक। तुम सुन रहे हो ना। उसके बाद थोड़ी देर में ताली बजी, वेल प्लेड वेल प्लेड। मैंने कहा किसको बोल रहे हो वेल प्लेड? बोला मेरा 50 हो गया। और रुका नहीं, मैं जो बॉल आए दनादन मारे जा रहा हूँ, गुस्से में मारे जा रहा हूँ, सेक्रेटरी को देखे जा रहा हूँ। और इतने में उन्होंने hey, Manish, raise your bat, you scored 100. I said, why did you talk to me like that? उसने बोला, hey, you scored 100. Come on, Manish, what is this? Raise your bat. तो पता लगा 100 हो गया। वो पहला 100 था मेरा इंग्लैंड में, और किन हालात में। तो सीख क्या मिली? जब लाइफ में कठिन परिस्थितियां आती है ना, वो कोई ना कोई हमारी लाइफ का एक लेवल बढ़ाने के लिए आती है। हमें लगता है तकलीफ क्यों आ रही, लेकिन मेरी लाइफ में मैंने एक चीज सीखी है कि अगर लाइफ में तकलीफ नहीं है ना, यू कांट प्रोग्रेस। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, यू वांट टू बिकम बिग इन योर लाइफ, सीक आउट अ बिग प्रॉब्लम। इंग्लैंड डायरीज जारी रहेगी।